एक्यू सूत्र बाय अरविंद चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग सेमेस्टर 6 की सीएम इन एएम चाइनीज मेरिडियन इन आयुर्वेदिक मोड नामक किताब में जो ऑर्गन के संबंध में विशेषता दी गई है, जो ऑर्गन्स की क्वालिटीज दी गई है, उस पर विचार कर रहे थे और आपसी वार्ता के क्रम में हम लोग ये बता चुके हैं कि हार्ट, लंग्स, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्प्लीन और स्टमक के मुख्य गुण किस तरह के हैं। अब हम लोग किडनी मेरिडियन पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो किडनी मेरिडियन की जब हम लोग बात करते हैं तो किडनी मेरिडियन को उसके युग्म के हिसाब से, तो किडनी मेरिडियन में किडनी आएगी और उसके साथ साथ यूरिनरी ब्लैडर आएगा। तो किडनी और यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन चीनी दर्शन के अनुसार जल तत्व के प्रतिनिधि हैं और ऐसा आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर ने भी माना है। किडनी और यूरिनरी ब्लैडर के माध्यम से जल तत्व का ही नियमन हो रहा है। जल तत्व संबंधित दोनों माने जा रहे हैं, दोनों आयुर्वेदिक में भी और चाइनीज सिस्टम में भी। अब ये मेरिडियन, इसकी मेरिडियन की जो खासियत होगी वो क्या होगी कि जीवन के सर्वोच्च भौतिक सुख, जीवन के सर्वोच्च भौतिक सुखों के लिए और सेक्स संबंधी और पुनरुत्पादन में ये अत्यंत प्रभावशाली भूमिका अदा करती है। इसलिए इसको अगर कहा जाए कि ये फायर ऑफ लाइफ है या रूट ऑफ लाइफ है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो उन सबसे ये जुड़ा है, यानी रूट ऑफ लाइफ किडनी युग्म है। और अगर फायर ऑफ लाइफ कहें, जीवन का जो भौतिक सुख है उसके लिए फायर ऑफ लाइफ कहें तो भी ये यही युग्म आता है। चाहे भौतिक रोग हो चाहे मानसिक रोग हो, इस संबंध में वो, इन संबंध में जो भी मानसिक रोग हो या भौतिक रोग हो वो इसी युग्म के कैरेक्टर्स के रूप में माने जाएंगे और इसी के लक्षण माने जाएंगे। जैसे गिनोरिया हो, सिफिलिस हो, हर्पीस हो, और अगर भावनात्मक होगा, यही भावनात्मक रूप में इसमें होगी तो क्या होगा कि नपुंसकता हो सकती है, ठंडापन हो सकता है, गर्माहट की कमी हो सकती है। तो सभी को अगर ट्रीटमेंट कभी देना होगा तो इसी किडनी और यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन में ही देना होगा। भारतीय दर्शन जब कहता है तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, यानी धर्म के बाद अर्थ, अर्थ, काम और मोक्ष। काम से केवल वासना नहीं है, काम से वर्क भी है, अनेक तरह के हैं, वो विषय जो भी है संसार के वो भी काम में आते हैं। तो काम की परिणति मोक्ष में है। तो यही कारण है शायद कि ये ऑर्गन जहां भौतिक सुखों की बात कर रहा है वही आध्यात्मिक भी, भाई भौतिक सुख में हम लोगों ने अभी कहा कि सेक्स संबंधों के लिए भी यही उत्तरदायी है। तो जहां ये भौतिक सुखों के लिए जुड़ा हुआ है वही आध्यात्मिक सर्वोच्च आनंद भी अगर है तो इसी युग्म के कारण है। यही युग्म आध्यात्मिक सर्वोच्च स्थिति भी प्रदान करता है। तो ये दोनों भाव, चाहे भौतिक सुख हो चाहे सर्वोच्च आध्यात्मिक सुख हो, दोनों इसी के साथ, इसी ऑर्गन से जुड़े माने गए हैं। अब अगर शरीर विज्ञान की बात करें आप, आधुनिक विज्ञान, तो उसमें यह क्या कह रहा है कि जल के निष्कासन तंत्र से संबंधित है। ये किडनी जो ब्लड है, रक्त है, उसकी छनाई करती है, यानी शुद्ध उसमें से चीज निकाल देती है, वेस्ट को निकालने बाहर करती है, और वो वेस्ट को किडनी जल तत्व के रूप में निकाल करके और फिर उसको यूरिनरी ब्लैडर
अपने में से इकट्ठा करता है और बाद में उसको निकाल देता है। तो यानी निष्कासन तंत्र जो है, जल का निष्कासन तंत्र भी इससे संबंधित है। तो तरल ग्रहण और निष्कासन, अब तरल हम पानी पीते हैं, तो जो पानी पी रहे हैं और इस पानी के माध्यम से तमाम टॉक्सिन जो हमारे शरीर में डेवलप होते हैं मेटाबॉलिज्म के फलस्वरूप, वो टॉक्सिन रक्त में आ जाते हैं। अब रक्त में आए तो उसको तरल रूप में निकालने का काम है। तो जल तत्व क्या करता है, जल तत्व अनेक टॉक्सिन को अपने में समाहित कर लेता है और किडनी उस जल तत्व के माध्यम से उस टॉक्सिन को भी बाहर निकाल देती है, यानी वेस्ट के रूप में उन सबको बाहर निकाल देती है। तो ये अगर इन दोनों के मध्य संतुलन न हो, यानी जल कम पी रहे हैं तो यूरिन कम होगा, तो हमारे टॉक्सिन शरीर में रह जाएंगे। जल अधिक पी रहे हैं तो भी नुकसान है, क्योंकि किडनी को फंक्शन अधिक करनी पड़ेगी, उसको उतनी चढ़ाई अधिक करनी पड़ेगी, उसको उसका वर्क पर प्रेशर बढ़ जाएगा, तो वो भी एक रोग है। तो अगर ये इनके मध्य में संतुलन है, यानी हम जल अधिक पी रहे हो और निकल कम रहा हो, तो भी रोग है। तो इसके मध्य अगर संतुलन नहीं होंगी तो अनेक बीमारियों का घर हो जाएगा। और निर्देशक लक्षण जो सिम्टम होते क्या होंगे कि चेहरे पर मुख्यतः आंखों के नीचे काले धब्बे जो आप कहीं के दिखते हैं कि आंखों के नीचे काले गड्ढे, ये किडनी युग्म का ही पहचान है। नेल बाइटिंग, डर, भय का जो मनोभाव है, थूकने की इच्छा, बार बार थूकने की इच्छा, इसी के वजह से है। शरीर में बासी जो गंध आती है, प्यूट्रिड स्मेल, वो भी इसी की वजह से है। जम्भाई, अब जम्भाई क्यों आती है, हमारा जो हम सांस लेते हैं तो जो इनहेलेशन करते हैं, इसी के माध्यम से ऑक्सीजन आती है हमारे शरीर में अंदर, और फिर जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकल जाती है। अगर एनर्जी कम है तो यॉर्निंग होगी, या जम्हाई जो है एनर्जी कम होने की वजह से आएगी। तो इसमें क्या है, इस प्रोसेस में क्या है, जम्हाई, इसका मतलब जम्हाई के लिए 3 ऑर्गन जिम्मेदार है। इनहेलेशन के लिए जिम्मेदार कौन है, किडनी और लीवर। एक्सेलेशन के लिए जो बाहर सांस बाहर निकालते हैं, उसकी क्रिया का नियंत्रण लंग्स और हार्ट करते हैं, और लेने वाली क्रिया का जो है इनहेल करने का नियंत्रण किडनी करती है और लीवर करते हैं। तो यानी 3-4 ऑर्गन जम्हाई के संबंध में हैं, लेकिन मुख्यतः किडनी और आप लंग्स को शामिल कर सकते हैं। अगर पलायनवादी कोई, तो ये भी इसका नेचर है। अगर कोई व्यक्ति पलायनवादी है तो ये इसका नेचर है, इस रूप में इसको देखा जाना चाहिए। सामान्य लक्षण में अगर आप देखें क्या है, अर्थराइटिस जो होती है वो इसी कारण होती है। पेनफुल ज्वाइंट्स में जो पेनफुल ज्वाइंट होंगे, यानी दर्दीले वाले होंगे, ज्वाइंट्स में दर्द होगा, वो है। वीक एंकल्स में बिल्कुल नीचे जहां पर आप जाएंगे तो वहां पर दर्द होगा, वो इसी की वजह से। सेक्स समस्याएं जो होंगी इसी से जुड़ी होंगी। हाई बीपी, तो हाई बीपी वैसे तो हार्ट से जुड़ा हुआ है, लेकिन चूंकि हार्ट और किडनी दोनों जल तत्व का नियमन भी करते हैं और गर्मी और के लिए भी जिम्मेदार है। रक्त जो है लाल उसका रंग है, और फायर का वो है, चाइनीज मेडिसिन के हिसाब से फायर का वो रिप्रेजेंटेटिव है, तो वो अग्नि जो ऊष्मा है वो देता है। तो यानी हाई बीपी जहां हार्ट से जुड़ा हुआ वहां किडनी से जुड़ा, दोनों एक ही एक्सिस में, नीचे किडनी ऊपर हार्ट। बार बार जम्हाई लेना इसी कारण है। नर्वसनेस, अधीरता, उत्तेजना भी किडनी की, ये अधीरता उत्तेजना, पल्पिटेशन, जैसे पल्पिटेशन है वो तो हार्ट के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन अधीरता अगर है और बेचैनी है, उत्तेजना है, आशंका है, तो भी इससे जुड़ा हुआ है। रेस्टलेसनेस, अगर आप जो है अधीर है, अशांत है, बेचैन है, तो किडनी मेरिडियन पर भी ध्यान देना है। अन्य ऑर्गन भी हो सकते हैं।
किडनी स्टोन इसी की समस्या होगी। बालों का झड़ना, जो सर के बाल हैं उनका नियंत्रण किडनी, शरीर के जो बाल हैं उनका नियंत्रक लंग्स, लेकिन जो सर के बाल हैं उनका नियंत्रण किडनी। डैंड्रफ, डैंड्रफ अब जो है रूसी, जो रूसी हो जाएगी सर में होगा तो नेचुरली वही है, क्योंकि वो बोन्स का भी नियंत्रण करती है किडनी। नेल बाइटिंग, नी की समस्या, और शरीर का रंग काला हो रहा है तो काला रंग, काला और नीला रंग जुड़ा हुआ है किडनी से। तो अगर शरीर का रंग काला हो रहा है तो ये इसी की समस्या है। हाइपर सिम्टम्स से क्या होंगे? अगर हाइपर सिम्टम्स की बात करें तो हाइपर होंगे तो क्या होंगे? पेनफुल जॉइंट्स हो जाएंगे, पेनफुल स्वेलिंग ऑफ लेग्स, पैरों में, क्योंकि मेरिडियन मार्ग है पैरों में, ये किडनी मेरिडियन जाती है, तो पेनफुल स्वेलिंग ऑफ लेग्स है। सेक्स के प्रति तल्लीनता, कंटिन्यूटी, बहुत अधिक उसमें तल्लीन हो जाएंगे, बहुत अधिक पसंद हुआ, चिंतित रहेंगे, विचार मग्न रहेंगे, प्री ऑक्युपाइड जिसको कहेंगे कि मतलब अपने में विचार मग्न रहेंगे। इसमें शरीर की गंध बासी हो जाएगी, बासी शारीरिक गंध हो जाएगी। और इम्पेशंस, अधैर्य हमेशा बना रहेगा, धैर्यवान नहीं रहेंगे, उद्विग्न रहेंगे, बेचैनी रहेगी, नर्वसनेस रहेगा, रेस्टलेस रहेंगे, अशांत रहेंगे। और इसमें क्या होगा कि संकल्प, जो संकल्प वाला निश्चय है उसकी कमी होने लगेगी, कमजोर, सुनने की शक्ति कमजोर होने लगेगी। किडनी कानों में खुलती है, ये कहा जाता है, ये प्रोवर्ब है कि किडनी कानों में खुलती है, यानी कानों की शक्ति का, श्रवण शक्ति का नियंत्रण भी किडनी करती है। तो किडनी कमजोर श्रवण शक्ति हो जाएगी, कान में घंटी बजने लगेगी। कान में घंटी बजने के कारण लीवर भी हो सकता है, लीवर लंग्स की वजह से भी होता है, लेकिन मेन किडनी की वजह से, क्योंकि कानों में घंटी बजना, कानों में खुलती, टिनाइटिस जिसको बोलते हैं। कमर में कड़ापन, यूबी मेरिडियन की वजह से, कमर जो है यूबी मेरिडियन आपके बिल्कुल पीठ के 2 चक्कर पूरा लगाती है और 1/4 यानी सवा 2 चक्कर किडनी मेरिडियन बिल्कुल स्पाइन के बगल बगल चलती है दोनों तरफ। तो ये यूबी मेरिडियन, कमर में कड़ापन अगर है तो ये यूबी मेरिडियन की वजह से है। तो धड़ की मांसपेशियों में कड़ापन है तो भी, जो धड़ की मांसपेशियां हैं वो भी जो है यूबी मेरिडियन की उसमें है, ये है। अगर अंडर एक्टिव सिम्टम्स की बात हम लोग कर लें तो मुलायम आवाज, आवाज में मुलायमियत हो जाएगी, याददाश्त में कमी होने लगेगी, किडनी की वजह से ही याददाश्त में कमी होगी। मेमोरी वैसे हम लोगों ने देखा था कि स्मॉल इंटेस्टाइन से भी संबंधित है, लेकिन मेमोरी इसका भी कार्य है, मेमोरी लाना इसका भी कार्य है, क्योंकि यह तो जीवन सत्य का नियंत्रक ही है। अब प्रतिरोधक क्षमता कमी होने लगेगी, क्योंकि अगर इसेंस घट रहा है तो प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगी। इनकंटिनेंस ऑफ यूरिन, मूत्र में असंयति हो जाएगी, रोक नहीं पाएंगे। टॉक्सिन कम निकलेगा, क्योंकि टॉक्सिन का निकालने का काम किडनी का है। तो जैसे टॉक्सिन नहीं निकलेगा तो ये टॉक्सिन जमा कहीं ना कहीं होगा। तो इसलिए, और चूंकि साइनोवियल फ्लूइड भी कोई फ्लूइड तो है ही है, और फ्लूइड का नियंत्रक किडनी है। तो अगर साइनोवियल फ्लूइड की कमी होगी तो आप समझ लीजिए कि वो समस्या टॉक्सिन न निकलने की वजह से जॉइंट की समस्या है, और साइनोवियल फ्लूइड की कम होने की समस्या भी जॉइंट की समस्या है। पेट भरा भरा रहेगा, किडनी, क्योंकि किडनी एनर्जी को ट्रांसफर करती है, क्योंकि उसकी वजह से ये उस पर वो लीवर उसको ऊपर स्प्लीन वगैरह को प्रभावित करती है। यौनेच्छा कमी हो सकती है, निराशावादी दृष्टिकोण होने लगेगा, निराश होने लगेगा, अधैर्य होने लगेगा,
अधीरता, रेस्टलेसनेस, उत्तेजना, उत्तेजित रहेंगे, हमेशा चिंतित रहेंगे, एंजाइटी रहेगी, बेचैनी रहेगी, रेस्टलेसनेस रहेगी, टॉयलेट का प्रयोग बढ़ जाएगा, नाखून में क्रैक्स आ जाएंगे और हड्डियों की टूटने की समस्या हो जाएगी। क्यों? क्योंकि किडनी मैरो का भी नियंत्रण करती है और मैरो से बोन मैरो बनता है और बोन मैरो हड्डियों में होता है, तो इसलिए हड्डियों की टूटने की संभावना बढ़ जाएगी और गोनेड्स की समस्या इसमें बढ़ जाएगी, गोनेड्स की समस्या बढ़ जाएगी। तो आज इतना ही, धन्यवाद।